डेस्टिनेट में अन्नम। और आज फाइनली हम टूर कर रहे हैं अपना मुंबई वाला शोरूम जहाँ पे 2 BHK का फुल फर्नीचर का सेटअप मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें काफी ज्यादा क्रिएटिविटी है, कलर कॉम्बिनेशन में और भी बहुत सारे आइडियाज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज के इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट साइज और प्राइस भी शेयर करूंगी। अगर आप मुंबई की लोकेशन में है, क्योंकि हमारा डोंबिवली ईस्ट में है, अगर आप विजिट करना चाहो तो ऑब्वियसली आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करने पे मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट आप लोगों को और कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी। और इसी के साथ साथ अगर आप किसी कस्टमाइजेशन के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के घर का साइजेस अलग होता है, अमाउंट भी अलग जाती है, क्योंकि मटेरियल चॉइसेस पे भी डिपेंड होता है। तो अगर आप कुछ तरह का कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कस्टमाइजेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। तो हम बहुत जल्दी से अच्छे से आपका अंडरस्टैंड करके आपको जरूर ओपिनियन और सजेशन देंगे। राइट नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की गई है, तो वो वाले पार्ट को मैं सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। राइट नाउ ये वाला जो पार्ट है ये हमारी एक टेबल हो गई यहाँ पर। देन उसके बाद ये हमारा लिविंग वाला पार्ट है। लिविंग वाले पार्ट में हमारा 6x7 का हमारा टीवी यूनिट है। ऑब्वियसली वुडन वाले शेड से लोग ऑलमोस्ट बोर हो चुके हैं, सब कुछ कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी चाहिए इसीलिए। तो यहाँ पे हमने लाइटिश ग्रीन और व्हाइट कॉम्बिनेशन का यहाँ पे फर्नीचर में कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमारा लाइटिश ग्रीन शेड है, व्हाइट है और पीछे बैक साइड का हमारा ऑलमोस्ट फेवरेट रहता आ रहा है मार्बल फिनिश वाला लैमिनेट। यहाँ पे हमने जो लोअर्स यूज किए हैं ये हमने मशीन मेड यूज किए हैं, नॉट रेडीमेड, नॉट हैंडमेड, डायरेक्टली मशीन मेड यूज किया है। इसका जो सॉफ्टनेस रहता है वो काफी ज्यादा, उसकी जो शार्पनेस रहती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है और काफी ज्यादा सिल्की टाइप होती है। तो ये वाला है हमारा मशीन मेड वाला लोअर। देन उसके बाद हमारा बैक पैनल, ऊपर जस्ट एक शेल्फ दे दिया। डिजाइन आपको पता है हम 3D में सारी डिजाइन क्लियर करते हैं। तो हमारा जो एग्जैक्ट कलर कॉम्बिनेशन रहता है, कहाँ पे नीज आने वाला है, कहाँ पे बैक पैनल आने वाला है, कहाँ पे लोअर्स आएगा, कहाँ पे एग्जैक्ट मार्बल फिनिश लैमिनेट आएगा, ये सारी चीजें हमारी वहां पर क्लियर हुई है। देन उसके नीचे जस्ट हमारा बेस मटेरियल। तो बेस मटेरियल में हमने क्या किया है, ज्यादातर हमने 5 ड्रावर्स दे दिए, क्योंकि ऑब्वियसली मुंबई वाले लोकेशन में हमारा स्टोरेज बहुत ज्यादा रहता है, जहाँ पे हमें जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। तो वहां पे हमने सारे ड्रावर्स ले लिए। ड्रावर की डेप्थ हमने लगभग 8-8 इंच की ड्रावर की डेप्थ रखी है। आप बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर आराम से रख सकते हैं। ऊपर की तरफ हमने ब्लैक टिंटेड का डोर दे दिया, जो आपका सेटअप बॉक्स है LED वो आराम से आप यहाँ पर रख सकते हैं। देन नीचे यहाँ पे सारे स्विच पॉइंट्स दे दिए, आराम से आप सारे स्विच पॉइंट से पूरे टीवी यूनिट की लाइट को एक्सेस कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमने ओपन नीजेस दे दिए, इसके अंदर पूरा स्ट्रेट एक प्रोफाइल लाइट दे दिया, ताकि हर बॉक्सेस में आराम से सारी लाइट्स जा सके। इसके अंदर हम अपने सारे आर्टिफैक्ट्स जैसे ट्रॉफी, जो भी आप स्टोर करना चाहो, जो आप ऑर्गेनाइज करना चाहो, आराम से कर सकते हैं। देन उसके बाद आप देखोगे कि दोनों कॉर्नर्स को हमने राउंड शेप दे दिया है, कि इन फ्यूचर अगर आप इस टीवी यूनिट को कहीं अदर साइड पे बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपके आने जाने वाला प्लेस हो जाएगा, तो ये काफी कंफर्टेबल रहता है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। इस वाले कॉर्नर को हम मोस्टली राउंड कर देते हैं, ताकि कंफर्टेबल रहता है घर में, चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो जो भी रहे, ऑलमोस्ट टाइम वो हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर रहेगा। देन उसी को अटैच करके हमने मंदिर लिया। ऑब्वियसली हम लिविंग में अपना मंदिर रखना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हमने मंदिर ले लिया बाइफोल्ड डोर के साथ, ताकि जब मुझे जरूरत रहेगी तब मैं इन डोर्स को कुछ इस तरह से अंदर ढकेल दूंगी दोनों साइड के। बैक साइड पे हमने ओम का डिजाइन ले लिया। डिजाइन वगैरह सब कुछ कस्टमाइज है, जो हमें पसंद रहेगा वो हम डाल सकते हैं। अंदर की तरफ मैंने कुछ इस तरह के स्टेप्स दे दिए, ये भी मूवेबल है, अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है मंदिर में किसी दिन और कुछ बड़ी पूजा वगैरह रखी है तो उस वक्त मैं इसको मूव करके बाहर निकाल सकती हूँ। देन नीचे की तरफ एक ट्रे ले लिया हमने, ताकि अगर मेरी कुछ पूजा की थाली है या फिर जस्ट रंगोली निकालनी है, जो भी चीजें है, जब एक्टिविटी के वक्त मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसे हमने कुछ चैनल के वक्त फिट किया है, तो इसे जब मैं जरूरत रहेगी तब ओपन करूंगी, अदरवाइज ये क्लोज रहेगा। नीचे जस्ट स्टोरेज के लिए 2 ड्रावर्स, नीचे 2 डोर्स, जो भी हमारे ऑयल वगैरह की बॉटल रहती है, ऑब्वियसली व्हाइट में ज्यादा होती है, और भी मंदिर का बहुत सारा सामान होता है जो कि हम हिडन रखना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते, तो वो सारी चीजों के लिए नीचे इस तरह का ड्रावर और डोर। तो नीचे जो डोर के अंदर शेल्फ है वो भी मूवेबल है, अगर हमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज स्टोर करनी है वो आराम से आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से बाहर लुकआउट बहुत अच्छा गिरता है। CNC भी पूरा कस्टमाइज है, साइड से हमने मोर के पंख लिए हुए हैं और फ्रंट से हमने गणपति बप्पा की थोड़े से हल्के से टेक्सचर के साथ एक डिजाइन क्रिएट किया है। बैक साइड पर डायरेक्टली हमने ओम का दे दिया है, तो लुक वाइज बहुत अच्छा है। बाहर की तरफ हमने ब्लैक कलर के नॉब्स दे दिए हैं, ताकि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन था ये पूरा एक लिविंग का थीम था, तो यहाँ पे हमने कुछ इसी तरह से कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। बीच में हमने दे दिया है सेंटर टेबल, और सेंटर टेबल के साथ दे दिए 2 फूफीज और उसके साथ उसकी एक छोटी सी मैट्रेस, और फूफीज के अंदर दे दिया है विथ स्टोरेज।
तो ये काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बॉम्बे वाले लोकेशन में तो स्टोरेज की जरूरत हमें ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर हम काफी कम जगह में बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। ऊपर हमने डायरेक्टली टफन ग्लास का एक बैक पेंटेड ग्लास ऑर्गेनाइज कर दिया है, क्योंकि ये हमारे थीम के साथ काफी कंफर्टेबल था। अगर इसके ऊपर आप जस्ट लैमिनेट लेते हो तो आपको पता है सेंटर टेबल एक ऐसी चीज है जो बार बार यूज होता है हमारे लिविंग वाले पार्ट में। हमारे खाने पीने की चीजें, हमारे ग्लास एंड ऑल, बहुत सारी चीजों के ना उसके ऊपर स्क्रैच पड़ते हैं, क्योंकि हम हर किसी को नहीं कह सकते कि इसको आराम से यूज करो, तो उसके ऊपर चीजें रफ होती है, उसकी वजह से उसका बार बार क्लीनिंग करते हुए कलर भी डल हो जाता है। तो इस तरह के अगर आप उसके ऊपर ग्लास यूज कर सकते हो तो काफी लॉन्ग टाइम चलता है। आप चाहे तो उस ग्लास को इसके ऊपर परमानेंटली स्टिक भी कर सकते हो, लेकिन ये इतनी ज्यादा हैवी रहती है कि टॉप के ऊपर से मूव नहीं हो पाती है और ना ही इसका गिरने वगैरह का, फूटने का कोई चांस है। तो काफी कंफर्टेबल है, आप अपने घर में भी इस तरह के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन ये हमारा पूरा 7 फीट का सोफा, जिसपे 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अगर ज्यादा ही हेल्दी है तो 3 लोग भी बैठ सकते हैं। नीचे की तरफ 2 ट्रॉली दे दी है, सारे ड्रावर्स बाहर निकाल के बैक साइड से आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। ड्रावर में भी आप काफी ज्यादा सामान भर के रख सकते हैं। और जस्ट बंद कर दीजिए। 2 कॉम्बिनेशन के साथ हमने क्रिएट कर दिया है। उसके बाद अगर आप बाहर से देखोगे तो बाहर भी जो डिजाइन है इसमें भी हम क्रिएटिविटी करके कुछ अपनी तरफ से नया डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने फिलहाल सोफा डाला है, लेकिन है तो इसकी गद्दी का शेड लाइटिश क्रीम शेड का। कल ही हमने इसे डीमार्ट में से खरीदा है, अच्छा लग रहा है।